450 सालों से हम देख रहे हैं, दुनिया इसका फैज़ उठा रही है। ये पानी ऐसा पानी है जैसा समझो आबे ज़मज़म है। इसको आप पी करके जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो टेस्ट है वो आबे ज़मज़म की तरह है। काफ़ी इलाजों के लिए काम आता है। कितनी भी इनकी अलाए बलाए जो होती है उसके लिए भी काम आता है। कोई तबीयत से परेशान हाल है वो तबीयत के लिए भी काम आता है। यहाँ सरकार की जो सुन्नत है, मच्छी फ्राई हो रही है और यही जो भी लंगर में तस्कीम होंगी। ये सारे बच्चे यहीं के हैं। ऐसी करामत है सरकार की, जिन बच्चियों को औलाद नहीं होती है उनको यहाँ से औलाद अता होती है। हमारे भाई का लड़का था, उसको बहुत हमने डॉक्टर लोगों को बताए, करे, बहुत कुछ किए। फिर उसके बाद में हमारी अम्मा जिंदा थे ना, आपकी वालिदा? हाँ मेरे अम्मा जिंदा थे तो उन्होंने बोले कि मच्छी रोटी पे फाचा जो। ये जगह पे राजा का वो जो उस दौर का बादशाह जो थे, उस दौर के बादशाह की तकत थी, जैसा मैंने आपको बताया। वो यहाँ बैठ करके वो ट्रेनिंग को देखते थे, वो हाथियों की जो ट्रेनिंग होती थी उसको देखते थे। और सरकार को हुक्म हुआ था कि यही जगह पे आप आराम करना। आपने क्या किए, समंदर में छलांग लगा दिए। समंदर में छलांग लगाने के बाद जो है अल्लाह पाक के हुक्म से मछली ने जो है, माँ मुरातिब ने आपको जो है निगल लिया अल्लाह पाक के हुक्म से। अब वो को निगल लिया, हाँ। और रिवायत ऐसी मिलती है हमारे बुजुर्गों से, 14 साल या 24 साल जो है आप मच्छी के पेट में इबादत किए। सब्सक्राइब कीजिए हज़रुल रहमत चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हजरुल, आप देख रहे हैं हजरुल में। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ पूना में और आज मैं आपको हज़रत यासीन मस्तान झुक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराऊंगा। दोस्तों हज़रत यासीन मस्तान झुक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का उरस जारी है। आज का हज़रत यासीन मस्तान झुक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का क्या मंजर है, इंशाल्लाह आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। दोस्तों ये हज़रत यासीन मस्तान झुक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का ये गेट है। अभी हम हज़रत के दरगाह शरीफ के गेट के बिल्कुल ही करीब में है। ये मंज़र देख सकते हैं आप, हज़रत यासीन मस्तान रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के बिल्कुल ही करीब का ये मंज़र है। दोस्तों हज़रत यासीन मस्तान झुक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए काफ़ी दूर दूर से ज़ायरीन आते हैं और अपने अर्ज़ मारूज़, अपनी दिली तमन्ना, अपनी दिली ख्वाहिशें हज़रत यासीन मस्तान झुक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते हैं। तो ये मंज़र देख सकते हैं आप, हज़रत यासीन मस्तान रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के बिल्कुल ही करीब का ये मंज़र है। अभी हम हज़रत के दरगाह शरीफ के बिल्कुल ही करीब में हैं। ये हज़रत का आस्ताना मुबारक है। अभी हम हज़रत के आस्ताना मुबारक के बिल्कुल ही करीब में आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं, सामने हज़रत का नाम लिखा हुआ है। ये है दोस्तों हज़रत यासीन मस्तान झुक रहमतुल्लाह अलैह का ये आस्ताना मुबारक है। अभी हम हज़रत के आस्ताना मुबारक के बिल्कुल ही करीब में आ गए हैं। आप देख सकते हैं सामने हज़रत का नाम लिखा हुआ है और इस तरफ है वज़ू खाना। ज़ायरीन यहाँ पर वज़ू बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वज़ू खाना है। ज़ायरीनों के लिए यहाँ पर वज़ू का इंतज़ाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मंज़र देख सकते हैं आप, हज़रत यासीन मस्तान झुक रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना मुबारक के बिल्कुल ही करीब का ये मंज़र है। और ये आप इस तरफ का मंज़र देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मच्छी फ्राई किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये काफ़ी बड़ा जो है कढ़ाई है, इसमें मच्छी को फ्राई किया जा रहा है। ये भाई मछली इसके लिए फ्राई किया जा रहा है क्योंकि जो बावा होते हैं, बावा ने जो है वो मच्छी के पेट में इबादत किया है। अभी वो कितने साल इबादत किया वो तो पता नहीं, बट इसलिए मच्छी तली जा रही है भाई। हज़रत यासीन मस्तान झुक रहमतुल्लाह अलैह ने जी, मछली की पेट में इबादत की है। है। जी जी माशाल्लाह, इसीलिए उनकी बारगाह में मछलियों पे नियाज जी नियाज हो रही है, बोले नियाज फाते किया के लिए जाता मच्छी है। तली जा रही है। जितनी भी मछलियाँ फ्राई हो रही है, जी, ये जी। हज़रत यासीन मस्तान झुक रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ में इन मछलियों में नियाज होगी। जी न्याज फाते होएंगे, फिर सबको पेश किया जाएगा, बांट दिया जाएगा। जी बांट दिया यानी जी नहीं लंगर आम है। यानी कि ऐसा समझो कि ये सरकार हजरत यासीन मस्तान रहमतुल्लाह अलैह का इनका कॉल है कि आज ज़ियारत वाले दिन इनका जो मान है वो मच्छी के ऊपर ही पूरा होगा। आज ज़ियारत का दिन है। आज ज़ियारत का दिन है। माशाल्लाह। भाई उरस में यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम होते हैं?
उर्स में जी। जैसे कि समा खानी होती है, कवाली होती है, बच्चे लोग जो है वो ढोल बाजा करते हैं, फिर चद्दरें आती है, फिर जो संदल लेके वो मोहनपुरा जाना पड़ता है उस्मान मस्तान पे, पहले हाजिरी उधर देनी पड़ती है, फिर प्रोग्राम होता है, ज़ारत हो जाती है, फाते हो जाते हैं शाम के और फिर सब चले जाते हैं, ऐसा प्रोग्राम होता कितनी है। मच्छी है? ये जो मच्छी है भाई ये 500 किलो मच्छी है, सुरमई मच्छी है भाई, ये जो तले जा रही है। जी जी। माशाल्लाह, आपने इसमें क्या क्या लगाया है? इसमें जो है वो सब मसाला, ये जो भटारी है इन्होंने बताया, जी 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 मसाले लगे। ये मेरे बड़े भाई है भाई। हाँ अस्सलाम वालेकुम भाई ये जो आप तैयारियां करते हैं, ये कितने बजे से शुरू कर देते हैं तैयारियां? भाई। ये तो तैयारी कल दोपहर से चालू हो गई थी, सब कटिंग विटिंग कराना था, सब सामान लाना। के रखना, उसकी कटिंग हाँ, सब हाँ। बच्चे लोग करते हैं। ये कल दोपहर से ही चालू है हाँ और आज ये जायरीनों में तकसीम किया जाएगा। हाँ। माशाल्लाह। कहाँ से जायरीन आते हैं भाई यहाँ पे? अभी चाइना ले बाबा के जहाँ कोने से बुलाए वो कोने से आने को काफी पसंद दूर से लोग आते हैं। है। देखो एमपी से आते हैं, हमारे एक जो मेहमान है वो कश्मीर कोई से आए हुए। कश्मीर से आए हुए, कोई हमारे जो एक अफगानिस्तान से मेहमान है सैयद साहब बोल के, वो कश्मीर से आए। जी जी। यहाँ सरकार की जो सुन्नत है, मच्छी फ्राई हो रही है और यही जो भी लंगर में तस्कीम होंगी, ये सारे बच्चे यहीं के हैं और एक खिदमत खल कर रहे हैं। मौला हुसैन के सदक़े में इस खिदमत खल का सिला मौला हुसैन इन्हें अता फरमाए। हर साल ये प्रोग्राम होता है, हर साल रस्म होती है। ये भाई ने बना अपनी मछली, कितना मच्छी बन रहा है बाबा जी? 400 किलो मछली बनती 400 किलो मच्छी, 400 किलो मच्छी बना और लंगर भी चल रहा है। देखो इस तरह है। देख के बताओ माशाल्लाह, देखो भाई ये देखिए ना मच्छी भरी है। ये है, कढ़ाई में भी है, उधर फ्राई भी रखे ले। ये 400 किलो है। सालने में भी अलग इसके है, अलावा सब्जी सालने और में भी बनने के अलग लिए है, गई है। सालने में भी अलग है। सालने के लिए अलग है। हाँ, इन्हें कहाँ पर बिठा कर खिलाया जा रहा है हजरत? ऊपर किस तरफ? चलिए। आइए। देखिए यहाँ पर जायरीनों को बिठा करके बिठा के लंगर खिलाया जा रहा है। यासीन मस्तान सरकार का लंगर यहाँ आम खिलाया जा रहा है। अरे बच्चे लोग हमारे खेलने के खर्च कर रहे हैं, यहाँ पे साहब खिदमतगार लोग। आइए कमन। लंगर यहाँ इधर लेडीजों का खिलाने का लंगर, एक तरफ में जेंट्स का। हाँ जी, और सामने लंगर बना था, उस तरफ सामने। यहाँ से लंगर पककर यहाँ आता है, यहाँ से लंगर तस्कीम होता है। माशाल्लाह, यहाँ पर लंगर बनाया जाता है। हाँ बा, इस तरफ। इन देगों में लंगर बनाया जाता है, यहाँ से लंगर तस्कीम दरबार में किया जाता है। हाँ देखिए, उधर चावल है, इधर मछली है। हाँ, ये मच्छी का सालन चावल पे डाल। हाँ हाँ, और ये हमारे दरबार के सरकार के खुदाम हैं और इन्हीं की सरपरस्ती में, मुजावरों की सरपरस्ती में लंगर वगैरह हो रहा है। मौला मदद अता फरमावे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमावे, इनका भला, इनकी आल औलाद का भला, यहाँ के जितने भी बच्चे इनके हैं, मौला सबकी नवाजिश करम अता फरमावे, दुआएं मकबूल अता फरमावे। ये दुआ करते हैं यासीन मस्तान सरकार से। आमीन आमीन आमीन, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये इस तरह से यहाँ पर मच्छी दिया जाता है। हाँ, और इस तरफ जायरीन बैठ करके खाते हैं। जायरीन बैठ के, इस तरफ में लेडीज और इस तरफ जेंट्स। हजरत ये लंगर आम है, लंगर आम है, कोई भी आ सकता है, कोई भी खा सकता है, किसी के लिए मनादी नहीं है। माशाअल्लाह। हजरत कहाँ से जायरीन यहाँ पर आते हैं? ये सब पूना की पब्लिक है। पूना के अलावा कुछ मुंबई से भी लोग, इधर उधर की जिससे रिश्तेदारी है, दूर दूर से लोग भी यहाँ आते हैं दरबार में। यासीन मस्तान की खास ये मच्छी रोटी की फातिहा जो होती है, इसमें शामिल होने के लिए खास लोग आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हमारे शाहबा है
कबाल साहब हैं, ये भी हर साल सरकार में चादर पोशी करते हैं, चादर पेश कराते हैं। यहीं पे नूरानी मस्जिद है, करीब में इनका घर है। हर साल दरबार में अपने अकीदत के फूल पेश करते हैं। मौला इनकी अकीदत को कबूल अता फरमावे और दुआएं मकबूल अता फरमावे। और यासीन मस्तान के दरबार में जो भी मांगा, हुजूर गौस आजम दस्तगीर शहीदान करबला 4 पीर 14 खान वादे के सदके मौला इन सब की हाजतें मुरादों को कबूल अता फरमाए। जितने भी जायरीन यासीन मस्तान में आए हैं, सवाली नियाजमंद मुरादमंद, मौला से दुआ करते सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमावे और दुआ करते हैं कि भारत में कौमी एकता क्लास मोहब्बत बनी रहे। ये दरबार में हम दुआ करते मौला सभी को सलामत रखे। और हजीबुर रहमान के चैनल को प्लीज़ लाइक करिए। अब इनसे हम दरियाफ्त कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त साहिबा चिश्ती कवाल पूना से। माशाल्लाह आप सब लोगों से, पूना वाले मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो दबा के, क्योंकि पूना के हर दरबार का वीडियो अब इनके चैनल पे हम लोगों को देखने मिलेगा। और जो चीज़ हम लोगों तक पहुंची नहीं है, इस चैनल के ज़रिए हम लोगों तक इन पूरी चीज़ें पहुंचेगी और इंशाल्लाह पूरी मालूमात आपको इस चैनल के ज़रिए मालूम पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमको काफ़ी साल हो गए यहाँ पे, काफ़ी साल हो गए, कम से कम 51 साल हो गए यहाँ पे। जी 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 माशाल्लाह। क्या मन्नत करना है वो तो हम तो उनके साए में हैं यहाँ पे, बचपन से हम उनके साए में थे यहाँ पे। हमारे को मन्नत की ज़रूरत नहीं है, बाकायदा हम उनके साए में हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हजरत इंदौर नारसा वली रहमतुल्लाह अलैह रब्बुल इज्जत बादशाह की वारगाह से आया हूँ। क्या बात है, क्या नज़ारा है, सुभान अल्लाह। हजरत यासीन शाह जलाली गरीबों के बादशाह का क्या दूल्हा बना है, क्या उर्स मुबारक है। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। इनकी गलियों में भी मदीने की हवा आती है। क्या बात है, क्या बात है। जो मांगना है मांग ले दीवाने, ये मोहम्मद का दर है। यासीन के साथ साथ दीवाने अली वाले, हर जमाने का मेला जमा है। सल्ले अल्लाह की शान में दीवाने की शादी है। दमदार पेड़ा। हजरत आप कितने सालों से हजरत यासीन मस्तान शुक्र रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के उर्स के मौके पर आ रहे हैं? मैं हजरत यासीन दादा के उर्स मुबारक में, मेरा ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में मेरा पहला उर्स है। सुबह हाँ मेरा, माशा अल्लाह, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया, दिल और रूह ताज़ा हो गई। शहंशाह की वारगाह में, शहंशाह के ये ऐसे दरवेशों से हमारा सिजरा मिलता है जिनकी चौखटों में कई सोने चांदी के ताज पड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कितने दिन पहले आए हैं यहाँ पे उर्स से? मैं जी इनके मेहंदी वाली रात को आया हूँ जी। जिस दिन कितने दिन पहले आए? मैं उर्स से जी 2 दिन पहले आया जी। हाँ 2 दिन पहले आया जी। हम जमा अल्लाह फुकराए फकीर इसके दीवाने मस्ताने हैं, धूम मचा रहे हैं। दादा की शादी मची है। हक आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक अल्लाह, हक मोहम्मद, हक अली, हक फातिमा, हक शब्बीर, हक सब्बर, शाबाशा लुक्ते अंबिया करमुलिया करमुर्तजा बा फजले पंजतान, पान नारे पंजतनी, 1.25 लाख नारा हैदरी, सकी बादशाह दूल्हा यासीन का दर कलंदर, दमदार दमदार अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों आप मंजर देख सकते हैं, हज़रत यासीन मस्तान शुक्र रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का ये मंजर है। इस तरफ ज़ायरीनों को बिठा करके लंगर खिलाया जाता है। ये आप देख सकते हैं ज़ायरीन यहाँ पर बैठ करके लंगर खा रहे हैं। और ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जगह हज़रत यासीन मस्तान शुक्र रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना मुबारक के बिल्कुल ही करीब में है। ये हज़रत का आस्ताना मुबारक है। अभी हम हज़रत के आस्ताना मुबारक के बिल्कुल ही करीब में हैं। और इस तरफ दोस्तों जो मस्तान मलंग हज़रत यासीन मस्तान शुक्र रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के उर्स के मौके पर आए हैं, वो मस्तान मलंग इस तरफ रुके हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरफ बहुत से मस्तान मलंग रुके हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मंजर देख सकते हैं आप, हज़रत यासीन मस्तान शुक्र रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना मुबारक के बिल्कुल ही करीब का ये मंजर है। ये हज़रत का आस्ताना मुबारक है।
और आस्ताना मुबारक के बिल्कुल ही करीब में मस्तान मलंग लोग रुके हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा नाम मोहम्मद कामिल अली हज़रत गुलाम हज़रत यासीन मस्तान। ये बावड़ी का जो मामला है ये सरकार बाबा मस्तान के हाथों की बनी हुई उस दौर की बावड़ी है जो सरकार ने खुद उनके हाथों से खुदवाए थे। तकरीबन इसको कई साल हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, 450 सालों से हम देख रहे हैं, दुनिया इसका फैज़ उठा रही है। ये पानी ऐसा पानी है जैसा समझो आबे जमजम है। इसको आप पी करके जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो टेस्ट है वो आबे जमजम की तरह है पूरा। और माशाल्लाह काफ़ी लोग यहाँ से सिर्फ बावड़ी का पानी ले करके तबर्रुक के तौर पर फैज़ हासिल करते हैं, इसका फैज़ हासिल करते हैं। काफ़ी दूर दूर से आते, काफ़ी दूर दूर से। खास ये तबर्रुक है सरकार का यासीन मस्तान का। काफ़ी इलाजों के लिए काम आता है। कितनी भी इनकी अलाए बलाए जो होती है उसके लिए भी काम आता है। कोई तबीयत से परेशान हाल है वो तबीयत के लिए भी काम आता है। काफ़ी चीज़ों के लिए, यानी ला इलाज पानी है, हर इलाज का इसमें हल है। ये ऐसा पानी है सरकार के हाथों का, एक वली के हाथों का पानी, मतलब समझो आप क्या चीज़ है उसमें। और ये सरकार की जो है यहाँ पे मच्छी बनाई जा रही है, मच्छी रोटी का ऐसा मामला है सरकार का। जो आज जो ज़ारत के फातिहा हो रही है, ये चौथे दिन पे ज़ारत के फातिहा खानी होती है, जो कि 24, 25, 26, 27 जिलकत को। ये उर्दू महीना जो है सरकार का जिलकत महीना है। और यासीन मस्तान का ऐसा मामला है जो जब आप सरकार दो आलम का जब आपको हुक्म हुआ कि आप जो थे बहुत जलाली हस्ती थे, आपने क्या किए, समंदर में छलांग लगा दिए। समंदर में छलांग लगाने के बाद जो है अल्लाह पाक के हुक्म से मछली ने जो है माँ मुरातिब ने आपको जो है निगल लिया अल्लाह पाक के हुक्म से। अब वो को निगल लिया, हाँ। और रिवायत ऐसी मिलती है हमारे बुजुर्गों से 14 साल या 24 साल जो है आप मच्छी के पेट में इबादत किए, मच्छी के पेट में इबादत किए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जैसा मामला है। हर वली की जो है कोई ना कोई पैगंबरों से जो है उनकी रिवायतें, उनकी हदीसें मिलती है, तो वैसा इनका हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के से मिलता जुलता है। और दूसरी बात जो है 24 साल के बाद अल्लाह पाक के हुक्म से, रसूलुल्लाह के हुक्म से फिर मच्छी को हुक्म हुआ कि इनको फिर उगलो बाहर। जब उनको फिर उगला गया तो वहाँ से जो है हुक्म हुआ कि आप पूना शहर जाइए, पूना शरीफ में तशरीफ़ लाइए। और यहाँ जो मामला थे उस दौर में, तो वो सब उन्होंने जो है यहाँ पर आकर के उस मामला को ख़त्म करवाया। एक बादशाह थे, वो बादशाह का दौर था, तो थोड़ा सा मामला था वो बादशाह को लेकर के। तो सरकार आपने क्या किए, आपने, ये बादशाह की तकत होती थी, यहाँ पे बैठ कर, जी यहाँ पे बैठ करके बादशाह जो है, सामने ग्राउंड होता था, मैदान था, मैदान में, जी सामने तरफ मैदान में वो हाथियों की ट्रेनिंग होती थी। जी मैदान था, ये हाथियों की ट्रेनिंग होती, तो यहाँ बैठ करके वो हाथियों की ट्रेनिंग देखता था। जब सरकार को हुक्म हुआ तो सरकार यहाँ तशरीफ़ लाए, आप यहाँ आराम फरमाए, आपको ये जगह पसंद आई, आपको ये जगह पसंद आई, तो आपने बादशाह से बोला कि बाबा ये हमको ये जगह पसंद आई है, यहाँ हम आराम करना चाहते हैं। तो बादशाह के साथ में उनकी कुछ हुज्जतबाजी हुई, तो वो फौज लेकर के सरकार के पास जंग करने के लिए आया सरकार से। तो बाबा मस्तान ने एक कलमे की उंगली से इशारा करके कहा कि अल्लाह के हुक्म से झुक जाओ। तो तमाम जितनी उसकी फ़ौज थी वो तमाम की तमाम झुक गई। वो तो वो और सारी कायनात कुदरत भी झुक गई, झाड़ पौधे जो थे वो सब भी झुक गए, और बादशाह को तमाम पहाड़ वगैरह सब झुक गए, कुदरत के सब झुक गए। और उसके बाद जो है बादशाह को खड़ा किया और फरमाया कि अब तुम क्या करना चाहते हो बताओ। तो वो बादशाह जो थे वो खुद सरेंडर हुए, वो निस्बती थे बुजुर्गान दीन के, वो खुद सरेंडर हुए, सरकार से माफ़ी तलाफ़ी की, और सरकार को जो है उस दौर में बताया कि जितनी भी सरकार ये सब आप ही का है। उन्होंने आपको पूरा दे करके गया, जो बादशाह थे उस दौर के। तो ये मामला है मच्छी रोटी का, जो सरकार पे आज आप देख रहे हो ये जो बांटी जा रही है। जी मच्छी और चावल की रोटी पे खास करके उनके फातिहा दी जाती है। और ऐसा भी है, ये हज़रत यासीन झुक मस्तान ने, यासीन का माना होता है कुरान पाक का दिल, तो ये दिल है जो हमारे पास मौजूद है, तो इसका एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। कुरान पाक का दिल है, हम बचपन से देख रहे हैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ तिलावतें होती है। इनके बारगाह में मदरसा भी है, हज़रत दारुल उलूम गरीब नवाज यतीम खाना के नाम से मदरसा है। तो तकरीबन हम जब भी देखते हैं रात में भी इबादत है, या बच्चा कोई ना कोई कर रहा होता है कुरान पाक की तिलावत, दिन में भी कर रहा होता है। तो यानी ये दिल है कुरान पाक का, तो यहाँ हर वक्त सिर्फ तिलावत ही चलती है और बाकी कुछ नहीं। बाकी आप
काफ़ी दूर से है, बिहार से है, यूपी से है, लखनऊ से है, हैदराबाद से है, काफ़ी बच्चे हैं जो यहाँ पर पे जो है अपने इमामत को अंजाम दे रहे हैं, आलिम को अंजाम दे रहे हैं और यहीं पे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ से जितने पढ़ करके गए वो काफ़ी जगह इमामत कर रहे, बड़े बड़े अहदों पे, बड़ी बड़ी मस्जिदों में इमामत कर रहे, सरकार की बारगाह से जो निकले इमामत हो करके। ये सरकार जो है ये पीरो मुर्शिद है, आपके सामने जो है ये बाबा मस्तान की बारगाह है, ये आपके खुलफा है जो सामने की तरफ जो बारगाह है, हाँ सामने की तरफ वो उनके खुलफा है। और हज़रत मोमिनपुरा जो हम गए थे, हज़रत उस्मान शाह मस्तान शाह सरकार, वो भी आपके खुलफा है, खुलफाओं में से है। ये दोनों आपके खुलफा है और ये पीरो मुर्शिद है। और हज़रत जलालुद्दीन शाह सरकार ये हमारे घराने की बारगाह है, जो हमारे घराने से होते आ उनके घराने से हम होते आ रहे हैं। हमारा ताजिया शरीफ भी पीछे मौजूद है, इंशाल्लाह उसकी भी कभी ज़ियारत करवाएंगे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम से ताजिया शरीफ मौजूद है, जो सरकार के हाथों का बना हुआ है। अलम मुबारक है जो बाबा मस्तान के हाथों के बने हुए, यानी आज के नहीं, तकरीबन 300-400 साल पुराने हैं। हमने आज तक उसको कभी नया नहीं किया। वैसे ही वो अलम को हम बाअदब से बिठाते हैं और उसको पेश करते हैं मुहर्रम में भी। ऐसी करामत है सरकार की, जिन बच्चियों को औलाद नहीं होती है उनको यहाँ से औलाद अता होती है। जिन बच्चों के शादियों काम नहीं होते उनके लिए यहाँ पे जो है 11 बंगड़ियाँ बांधी जाती है। हरी बंगड़ियाँ जो होती है ना, वो बांधी जाती है हमारे झाड़ पे। हाँ, बंगड़ी जो हाथ में औरतें बंगड़ियाँ पहनती है ना, वो हरी बंगड़ी, मेहंदी की चूड़ी बांधी जाती है और ये झाड़ पे बांधी जाती है। वो अब जी बताता हूँ मैं आपको, जहाँ आलम शरीफ है ना वहाँ झाड़ है। जी आप ये देख सकते हो, देखो ये लगी हुई है, ये लगी हुई है। ये जिन बच्चों के शादियों काम नहीं होते तो यहाँ पे मन्नत कर करके उनकी शादियों काम सरकार के फजलो करम से एकदम आसानी से खैर आफियत से हो जाते हैं। ये सरकार मौला गाजी अब्बास का आलम मुबारक है, ये सरकार के दौर का झाड़ है, तो उसके अदब के मुकाम में इसको लगाया गया है। इधर पेड़ है, क्योंकि पूरे बस्ती में अगर आप देखोगे तो कोई झाड़ नहीं है सिवाय ये बारगाह के। ये एक ही झाड़ है जो इमली का झाड़ है, जो काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं, इमली का पेड़ है। वहाँ बच्चे जो है वो तोले जाते हैं, जिन बच्चों के जैसा मैंने आपको बताया, या औलाद की भी मन्नतें पूरी होती है। औलाद की जो है जी जिन बच्चों के, जैसे मैंने आपको बताया कि औलाद की भी यहाँ पे मन्नत पूरी होती है, या औलाद से नवाजा जाता है, ये ऐसी बारगाह है। तो जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो यहाँ पर ला करके वो बच्चों को अपने तोलते हैं, उनके हिसाब से, उनकी हैसियत के मुताबिक। उनके हैसियत मुबारक में फ्रूट से तोलते हैं, कोई गुड़ में तोलता है, कोई मिठाइयों में तोलता है, जिनकी जैसी हैसियत होती है उस हिसाब से तोलते हैं वो, ऐसा। ये तो सरकार के, ये जो है खाना जो लंगर पकता है सरकार का लंगर खाने में, ये उसकी डेगे है। जी सरकार का लंगर बनता है। ये ऐसी डेगे है जो सिर्फ ज़ारत में और उर्सों में बनती है, बाकी तो छोटी डेगे, ये तो सब बड़ी बड़ी डेगे जो खास ज़ारत में बनती है और उर्सों में बनती है। अगर कोई शख्स हज़रत यासीन मस्तान शुक्र रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए पूना रेलवे स्टेशन से आना चाहे तो वो किस तरह से आ सकता है? पूना रेलवे स्टेशन से तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है। पूना रेलवे स्टेशन से आकर के जो है आप रिक्शा से, बस से, सिर्फ आपको हज़रत यासीन जुग दरगाह, सेलिसबरी पार्क, गुल टेकड़ी, पूना ये बोलना है, वो आपको ला करके छोड़ेंगे। यासीन जुग दरगाह जो है यही नाम से हमारा दरबार फेमस है पूरे पूना शहर में। आप यासीन जुग दरबार बोलेंगे तो रिक्शा वाला हो या बस वाला हो, खुद ब खुद आपको यहाँ लेकर के आएगा। ये उर्स मुबारक जो है ये उर्दू महीने के 11वें महीने में होता है, जिलकत महीने में, जिलकत के महीने में, जो कि जिलकत का जो चांद दिखता है उसी से हमारी यानी तैयारियां शुरू हो जाती है, जिलकत के चांद दिखने से। और जिलकत की 24 जिलकत, 25 जिलकत, 26 जिलकत, 27 जिलकत, ये जो है उर्स के दिन रहते हैं, मेन दिन है, यानी ये चारों दिन जो है मेन मनाया जाता है। ऐसा तो समझो हफ्ता भर चलता है सरकार का उर्स मुबारक, लेकिन ये 4 दिन मेन दिन है। बोला ना, हाँ बोला ना फातिहा, हाँ जी मच्छी रोटी और मलीदे के बारे में बता रहे हैं। वही जो मैंने आपको बताया कि मच्छी रोटी, ये भी हमारे फूफा है, खादिमों में से है। इन्होंने ही यानी जितने भी हमारे जितने खादिम हजरात है, काफ़ी बड़ा ख़ानदान है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। हमारी दुआ है सरकार से कि सरकार तमाम खादिमों को एक बना करके रखे, आपस में मोहब्बत से रखे और एकजुट रखे, किसी में ना इत्तेफाकी ना है, मिलजुल कर रहे। हम तमाम खादिम जितने भी यहाँ पे मौजूद है, सब ने बहुत मिलजुल के हिस्सा लिया है। तमाम जितने भी उन्होंने खिदमत की को अंजाम दिया है, सरकार उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। हाँ
हाँ, तमाम जितने ज़ायरीनों ने यहाँ पे खिदमत किया है, सरकार उनकी खिदमतों को कबूल फरमाए। जो हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं उन्होंने भी खिदमत किए है, जो हमारे खादी में उन्होंने भी खिदमत किए है, जो ज़ायरीन है उन्होंने भी खिदमत किए, तो तमाम की सरकार खिदमतों को कबूल फरमाए। जी। आस्थाना शरीफ के कितने गेट है? ये 3 गेट है आस्थान शरीफ के। मेन गेट जो है वो तो जहाँ से हमने अभी बात की वही मेन गेट है, और जी वही मेन गेट है। ये तो दूसरा गेट है और ये औरतों के लिए बनाया गया है कि औरतें यहाँ से ज़ियारत कर सकती है। मज़ार मुबारक है। आप मज़ार मुबारक को देखेंगे तो ऐसी मज़ार मुबारक आपको बहुत कम देखने मिलेंगी हिंदुस्तान भर में। जो यानी कि तकत है आपका, वो आपका सिरान मुबारक है। तो ये जी ये तकत है। ये बहुत कम बुजुर्गान दीन को आप देखेंगे। ये औलिया को तो आप देखे होंगे, लेकिन ये बहुत कम औलिया है जहाँ ऐसी तकत होती है और ऐसी बारगाह होती है, क्योंकि वो बारगाह है जहाँ से वली बनाए जाते हैं। ये वो बारगाह या विलायत अता होती है, ये वैसी बारगाह है। ये जगह पे राजा का जो उस दौर का बादशाह जो थे, उस दौर के बादशाह की तकत थी, जैसा मैंने आपको बताया। वो यहाँ बैठ करके वो ट्रेनिंग को देखते थे, वो जो हाथियों की जो ट्रेनिंग होती थी उसको देखते थे, और सरकार को हुक्म हुआ था कि यही जगह पे आप आराम करना। तो ये जो आप बारगाह भी देख रहे हो, ये तावीज़ भी नहीं मिलेगा, और दूसरी बात ये पूरा फरिश्तों के हाथों का बना हुआ है माशाल्लाह। हाँ, ये इंसान की चीज़ नहीं है। ये आज से 40 साल पहले आप चले जाओगे ना तो यहाँ बहुत जंगल था। यहाँ तो पे पहले कुछ नहीं था। 40 साल पहले ही बहुत जंगल था। यानी हम जो पैदा हुए ना, हमारे पैदा होने से भी हम देख रहे हैं, यानी काफ़ी जंगल था, इतना कुछ भरा हुआ नहीं था। तो उनके दौर में तो पूरा पहाड़ी होगा, ये उनके दौर में तो कुछ होगा नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इनका जो पूरा जो इनकी तदफीन का जो मामला है सरकार का, वो पूरा फरिश्तों ने किया है अल्लाह पाक के हुक्म से, पूरा फरिश्तों। क्योंकि ये ऐसा कोई बना नहीं सकता। ये जो बारगाह है तुरबत, ये ऐसी तुरबत जल्दी नहीं बन सकती। ये फरिश्तों के हाथों की बनी हुई है। ये सिराना मुबारक है सरकार का, जहाँ सरकार की दस्तार और अमामा बांधा जाता है। यही तो बताना चाह रहा हूँ मैं कि ऐसी बारगाह जो है आपको पूरे हिंदुस्तान में देखने नहीं मिलेंगे ऐसी। और ये जो है यहाँ हमारे अलम शरीफ रखे जाते हैं, जो मैंने आपको बताया बाबा मस्तान के हाथों के जो अलम शरीफ, जो इनके खलीफा है उनके हाथों के बने हुए अलम शरीफ है, जो हम यहाँ पे रखते हैं। और उन्हीं के हाथों की बनी हुई एक चादर मुबारक है, जो सब में पहले जब गुस्ल मुबारक होता है तब पेश होती है। ये उन्हीं के हाथों की बनी हुई है, वो उसकी ज़ारत नहीं करो। इनके सरकार का ऐसा है कि सरकार के 3 गुस्ल मुबारक होते हैं। पहला गुस्ल तो ये होता है, ये जो चढ़ता है जी सुनहरी कल चांदी का, पहला गुस्ल ये होता है। दूसरा गुस्ल संदल के दिन सवेरे होता है, और तीसरा गुस्ल जो है ये आज ज़ारत के दिन सुबह हुआ। ये 3 गुस्ल सरकार के होते हैं जी, सरकार की बारगाह से। और यही दुआ है कि जितने भी हिंदुस्तान भर में लोग हैं ये सब मिलजुल कर रहे, तमाम एक बन कर के रहे। हिंदू मुस्लिम में जितने भी लोग यहाँ पे, जितने भी कौम के, जितने भी मज़हब के लोग रह रहे, ये तमाम एक दूसरे को लेकर के चले, मोहब्बत से रहे, अमन से रहे। यही दुआ है हमारी सरकार यासीन मस्तान से कि सरकार सबको खुश आबाद रखे, हर किसी को कामयाबी से नवाजे, कामरानी से नवाजे। जितनी भी जो हमारी मुल्क की तरफ जो गंदी निगाह से देख रहा है, सरकार उनके मुंह को काला करे, उनके हौसलों को, इनको निस्तो नाबूद करे सरकार जी। अल्हम्दुलिल्लाह यासीन मस्तान का बच्चा बहुत मोहब्बत करता है। करम सरकार यासीन मस्तान का है, हुजूर गरीब नवाज का है। मौला इसको सलामत रखे, जिस काम से जावे मौला इसको फटा देवे, यही दुआ है हमारी। यहाँ पर मच्छी लोगों में तकसीम किया जा रहा है। मच्छी तकसीम कर रहे, जो भी लोग लेके आए, ये मच्छी जो बच्चों ने बनाई है, बच्चे लोग मच्छी तकसीम। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। आप कितने सालों से हजरत यासीन मस्तान झुक रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह हमारी के मौके पर आ रहे हैं? बहुत सालों से आते हैं। कितने सालों से? फिर भी हो गए 20-25 साल हो गए माशाल्लाह। अब 20-25 सालों से लगातार हजरत यासीन मस्तान झुक रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के उर्स के मौके पर आ रहे हैं। हाँ माशाल्लाह। आपकी कोई मन्नत है? हमारी मन्नत है मच्छी रोटी की, तो हम हर साल मच्छी रोटी चढ़ाते हैं। आप हर साल यहाँ पर आते हैं और मच्छी रोटी पे न्याज देते हैं? हाँ, न्याज करते हैं माशाल्लाह। और वो दायरीनों में तकसीम कर देते हैं? हाँ, गरीब लोगों को तकसीम कर देते। माशाल्लाह। हमारे साथ में एक वाकया था, हमारे भाई का लड़का था, उसको बहुत हमने डॉक्टर लोगों को बताए करे, बहुत कुछ किए। फिर उसके बाद में हमारी अम्मा जिंदा थे ना, आपकी वालिदा? हाँ, मेरे अम्मा जिंदा थे, तो उन्होंने बोले कि मच्छी रोटी पे फातिया दो। आपकी वालिदा ने आपसे कहा कि मच्छी रोटी पे फातिया दो? हाँ, तो मच्छी रोटी पे हम फातिया देते हर साल। इसी तरह से देते हैं? हाँ, इसी तरीके से देते। अब ये रोटियां और मच्छियाँ के घर से बना कर लेके आते हैं? हाँ, घर से बना के लेके आते। माशाल्लाह। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद में हमारे भाई के लड़के की तबीयत अच्छी हो गई, तो अभी हमें हर साल चढ़ाते मच्छी रोटी। खाली रोटी दो, मच्छी मत दो।
हर साल आप रोटी और मच्छी का खाते देते हैं। हाँ देते आप कहाँ से हो अम्मा? आप कहाँ से? पुणे से आप पूना के ही हो? हाँ? आप पूना के ही हो? आप पुणे के ही हैं। माशाल्लाह। और इसी तरह से बैठ करके यहीं से आप तकसीम कर देते हाँ हैं? तकसीम कर देती हूँ। अरे हमें फातिया खिलाए तो वो हमने तो मुंह में डाले भी नहीं, तो तुम लोग खुश हो गए। सब घर से लाई दिए कल को। अरे ये हमारे मस्तान मलंग, रफाई गिरोह, बांगला गिरोह, अहले तकबात गिरोह, दलाली गिरोह, चारों गिरोह के फकीर लोग धमाली खेल रहे हैं। रात टिपुल रफाई हो रहा है, फकीर मलंग लोग झूम रहे हैं। हजरत सैयद यासीन मस्तान रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह इलाही में ये झूम रहे हैं और धमाली खेल रहे हैं। हजरत सैयद मासूक अल्लाह रफाई की ये सुन्नत है और ये आखिरी धमाल आज यासीन मस्तान में आखिरी धमाल मलंगों का है। और यहाँ से अल्लाह तार सारे मलंग अपने अपने घर के लिए अल्लाह तार हो जाएंगे। हर उर्स में, हिंदुस्तान में कोई भी उर्स हो, उर्स के अंदर धमाली खेलना, मलंग करतब दिखाना और करतब दिखाकर और धमाली खेलना, ये झूमना इबादत है। ये सुल्तानी है, सुल्तानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों आप मंजर देख सकते हैं हजरत यासीन मस्तान झुक रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने मुबारक के बिल्कुल ही करीब का ये मंजर है। ये हजरत का मज़ार मुबारक है। हजरत के आस्थाने मुबारक के बिल्कुल ही करीब का आप मंजर देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मंजर देख सकते हैं आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत मंजर है दोस्तों, हजरत यासीन मस्तान झुक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का। ये आप देख सकते हैं मस्तान मलंग अपना करतब दिखा रहे हैं। सारा तो जरब चालू है अभी, आज जारत के दिन जरब चालू है बाबा का, जरब है। अब ये रात हो रही है, आज बाबा का ज़ियारत है और इधर से आज पूरा खलास होने वाला है, खत्म होने वाला है बाबा का। और ये सब बाबा लोग आए हुए हैं, रातिब कर रहे हैं इधर। ये सब सतारा मंडल, पूना मंडल, दिनेश मंडल और बम्बई मंडल आए हैं। हाँ जरब खेल रहे हैं बाबा ये, और अभी ये इधर से गर्दन में से निकालेंगे बाबा ये। तो ये मतलब देख सकते हैं आप दोस्तों, हजरत यासीन मस्तान झुक रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने मुबारक के बिल्कुल ये करीब का ये मंजर है। सरकार सुल्तान अहमद कबीर की नाम की रातिबी रिफाइया, उनके नाम का ज़र्ब लगाया जा रहा है। सरकार सुल्तान अहमद कबीर आशिक अल्लाह आशिक रफाई, उनके नाम का ये ज़र्ब है, जो ज़र्ब रातिबी रिफाइया यहाँ पर यासीन चौक मस्तान दरगाह में रातिबी रिफाइया का प्रोग्राम हो रहा है।
और सरकार सुल्तान अहमद कबीर के नाम का ज़रब है। सरकार का ज़रब, सरकार सुल्तान, ये बेलगाम कर्नाटक और गोंडा, सतारा मंडल और बासा कुर्ची और दूर दूर से बाहर लोग आए हुए हैं। ये यासीन मस्तान के उर्स में बिस्तर लगा हुआ है चौक, और यहाँ पर ज़रब राती में रिफाइया हो रही है। दोस्तों मैंने आपको हजरत यासीन मस्तान झुक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत करा दिया है। आज का हजरत यासीन मस्तान झुक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का क्या मंजर है मैंने आपको दिखा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी पहुंचे आप तक सबसे पहले। दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिए। मैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों किस नए शो में, जब तक के लिए बाय बाय।